दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद कुमार दिनकर, कल्याण ह्यूमन क्लिनिक जहानाबाद। दोस्तों आज मृगी पर एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मृगी जिसमें पूरे शरीर में एक कन्वल्सन, स्पाज्म यानी ऐंठन और तनाव होता है, जर्क होता है। यह हमारे शरीर का नियंत्रण जो होता है मस्तिष्क का, वह नियंत्रण खो देने की वजह से होता है। हमारे मस्तिष्क में शरीर को कंट्रोल करने के लिए एक इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाती है। यदि यह इलेक्ट्रिक एनर्जी अधिक मात्रा में बनना शुरू होता है, जिससे हमारे अंगों में ऐंठन, फरकन और कन्वल्सन शुरू हो जाता है, आदमी अचेत हो जाता है, इसी को मृगी कहते हैं। दोस्तों मृगी मुख्यतः दो तरह का होता है, एक फोकल इपिलेप्सी, एक जनरलाइज्ड इपिलेप्सी। फोकल इपिलेप्सी जिसमें व्यक्ति कम समय के लिए, कुछ समय के लिए अब्सेंट माइंडेड हो जाता है। यानी कोई बच्चा बोल रहा है, कुछ कर रहा है, वह अचानक टकटकी लगा करके साइलेंट होकर के ऊपर की ओर देखने लगेगा, ओठ को चूसना शुरू कर देगा, यानी बिल्कुल अचेत हो जाता है। वह फोकल इपिलेप्सी है। जनरलाइज्ड इपिलेप्सी जिसमें व्यक्ति जो होता है, रोगी होता है, जो बिल्कुल अचेत हो जाता है, उसके मांसपेशियों में ऐंठन होती है, तेज कन्वल्सन होता है, मांसपेशियों में फरकन हो जाता है और मुंह से झाग निकलने लगता है। तो इस अवस्था को जनरलाइज्ड इपिलेप्सी कहते हैं। जनरलाइज्ड इपिलेप्सी भी मुख्यतः 6 प्रकार की होती है। जैसे टॉनिक इपिलेप्सी जिसमें अकर्ण हो जाता है और पीछे की ओर धनुष की तरह मुड़ जाता है। एटोनिक एपिलेप्सी जिसमें हमारी मांसपेशियां बिल्कुल शिथिल हो जाती है और जो रोगी होता है आगे की ओर गिर जाता है। फिर क्लोनिक एपिलेप्सी जिसमें मांसपेशियों में एक वेव की तरह मोमेंट होता है, जब होता है। फिर मायोक्लोनिक जिसमें वेव की तरह जर्किंग तो होता है, इसके साथ साथ मांसपेशियों में फरकन होता है। फिर होता है टॉनिक क्लोनिक जो सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। इसमें बहुत काफी कन्वल्सन और स्पाज्म होता है, जिसमें मांसपेशियों में बहुत ज्यादा ऐंठन, जर्क होता है और रोगी बहुत देर के लिए अचेत हो जाता है, मुंह से झाग निकलता है और जीभ भी कट जाता है। इस तरह का जो एपिलेप्सी होता है, जिसको टॉनिक क्लॉनिक एपिलेप्सी कहते हैं या ग्रैंड वाल भी कहते हैं। दोस्तों यह रहा एपिलेप्सी का लक्षण। अब हम इसके कारण के बारे में जानते हैं। एपिलेप्सी का मुख्य जो कारण होता है, या तो कभी मस्तिष्क में चोट वगैरह लगता है, खास करके बच्चा जब जन्म लेता है उस समय मस्तिष्क में किसी तरह का कसाव या चोट होता है, जिसके वजह से भी बाद में एपिलेप्सी का दौरा पड़ना शुरू होता है। इसके अलावे मस्तिष्क में कहीं कोई ट्यूमर हो जाता है या मस्तिष्क का जो कोई नस होता है वह सूख जाता है, जिसके वजह से भी एपिलेप्सी का दौरा होता है। कभी कभी मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी एपिलेप्सी का दौरा आना शुरू हो जाता है। या कुछ जो एपिलेप्सी होती है, हिस्टेरिकल टाइप का जो एपिलेप्सी होती है, तो इसको डायग्नोसिस करने के लिए हम कुछ जांच कराते हैं। जैसे सबसे पहले हम सीटी स्कैन कराते हैं, जिससे ये पता चलता है कि मस्तिष्क में कहीं ट्यूमर वगैरह तो नहीं है। इसके अलावा एमआरआई कराते हैं, जिससे मस्तिष्क का कोई नस सूखा हुआ है यह पता चलता है। इसके साथ ही ईईजी से यह इलेक्ट्रिक वेव जो निकल रहा है मस्तिष्क से, वह किस तरह का निकल रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इसके लिए भी हम ईईजी कराते हैं ताकि एक सही डायग्नोसिस हो जाए। तो दोस्तों अब मिर्गी की कुछ होम्योपैथ दवा बता रहा हूँ। इसका सबसे मुख्य दवा जो होता है क्योप्रम मेटालिकम। कॉपरम मेटालिकम का जो लक्षण होता है, इसमें जो कन्वल्सन या स्पाज्म जो होता है बहुत तेज होता है। इसके साथ ही रोगी अचेत हो जाता है, मुंह से झाग निकलता है,
जब दौरा पड़ने वाला होता है उससे थोड़ा सा पहले उसके पेट में और घुटना में एक अजब तरह का गुदगुदी अनुभव होता है जिसको एरा कहा जाता है। तो एक अजब तरह का गुदगुदी अनुभव होता है। इसके साथ मृगी का जो दौरा होता है, जो ऐंठन होता है, जो तनाव होता है, वह अंगुलियों से शुरू होती है। जब ऐंठन शुरू होता है तो अंगुलियों में आपस में बिल्कुल सिमट जाती है और रोगी मुट्ठी बांध लेता है। उसका जो आंख होता है, आईबॉल होता है, तो लगता है कि वह घूम रहा है। इसके साथ ही मृगी का इतना तेज दौरा होता है कि वह सही रूप से सांस नहीं ले पाता है, जिसकी वजह से उसका जो चेहरा होता है वह नीला पड़ जाता है। प्यूपरम मेटालिका का जो रोगी होता है, खास करके महिला जो होती है जिसका इपिलेप्सी अटैक मेंस्ट्रुअल पीरियड में आती है, या छोटा बच्चा जो होता है दांत निकलने के समय यदि मिर्गी का दौरा आता है तो प्यूपरम मेटालिका उसका खास दवा होता है। यदि इस तरह का लक्षण किसी भी मिर्गी के रोगी में मिलता है तो उसका दवा प्यूपरम मेटालिका होता है, प्यूपरम मेटालिकम। यदि दो दो बूंद करके 2 बार कुछ लंबे समय तक सेवन करेंगे तो मिर्गी का दौरा आना बंद हो जाएगा। उसके बाद अगली दवा है बफोराना। बफोराना खास करके जब सोई हुई अवस्था में मृगी का दौरा पड़ता है तो उसका खास दवा होता है बफोराना और लाइटेसिस, 2 दवा। तो सोई हुई अवस्था में मृगी का दौरा होता है और बफोराना का जब मृगी का अटैक होता है तो उसकी आंख की जो आई पपिल होती है वह फैल जाता है। साथ ही बेहोशी के समय उसका मुंह खुला का खुला हो जाता है और अचेत अवस्था में पेशाब होता है। बफूराना के रोगी का जब मृगी का दौरा शुरू होता है उससे पहले पेटों में एक अजब तरह का गुदगुदाहट अनुभव होता है जिसको एरा कहते हैं। बफूराना का जो रोगी होता है उसका एक सिम्टम और होता है, खास करके महिलाओं में यदि उसकी पीरियड होती है वह इरेगुलर या रुक जाता है, उस अवस्था में यदि एपिलेप्सी का दौरा होता है तो बफूराना उसका खास दवा होता है। अगली दवा है आर्टिमिसिया। यदि कोई बच्चा डर से या मेंटल इमोशनल से यानी मानसिक उत्तेजना की वजह से यदि मृगी का दौरा आता है तो आर्टिमिसिया उसकी खास दवा होती है। और आर्टिमिसिया का जो अटैक होता है, जो मृगी का दौरा होता है, वह बहुत कम समय के लिए होता है और जिस समय दौरा पड़ता है उससे पहले उसकी पेट में गर्मी महसूस होता है। इसके साथ ही मृगी के दौरा पड़ने से पहले उसे चक्कर भी महसूस होता है। यदि इस तरह का लक्षण है तो आर्टिमिसिया 30 नंबर में 2-2 बूंद करके 3 बार सेवन करेंगे तो मृगी का दौरा आना बंद हो जाएगा। अगली दवा है एग्रीकस्ट। अगर मृगी का दौरा बार बार आता है यानी सप्ताह में ही रिवर्स कर जाए और मृगी का दौरा खत्म होने के बाद रोगी अधिक बोलता हो तो उसका दवा होगा एग्रीकर्स। यदि इस तरह का लक्षण है तो एग्रीकर्स 200 नंबर 2 बूंद सुबह शाम कुछ सालों के लिए सेवन करेंगे, उसके बाद मृगी का दौरा आना बंद हो जाएगा। अगली दवा है साइलेसिया। साइलेसिया खास करके यदि बच्चा है तो आस्ट्रोफिलस यानी गले का कुछ प्रॉब्लम रहेगा, एरिकेट्स सुखंडी का यदि बीमारी रहा है या है और उस अवस्था में मृगी का दौरा आता है तो उसका मुख्य दवा साइलेसिया होगा। साइलेसिया का जो रोगी होता है उसके हाथ पैर ठंडे होते हैं और ठंडे हाथ पैर से गर्म पसीना होता है, या दौरा के समय तलवे और तलहटी से पसीना निकलता हो तो उसका मुख्य दवा साइलेसिया होगी। इसके अलावे जो साइलेसिया का रोगी होता है उसका जो दौरा पड़ता है उससे पहले उसकी पेट में एक गुदगुदी सा अनुभव होता है। अगर किन्हीं का मृगी का जो दौरा है पूर्णिमा के दिन आता, यदि पूर्णिमा के दिन मृगी का दौरा बार बार पूर्णिमा के दिन ही मृगी का दौरा पड़ता हो तो उसकी एक सिंगल दवा होगी साइलेसिया। यदि उसको साइलेसिया कुछ दिनों तक कंटिन्यू
सैलेसिया पहले 30 नंबर से शुरू करेंगे। 30 नंबर दो दो बुन करके 3 बार कुछ दिनों तक, 6 महीना साल भर लेंगे। उसके बाद फिर 200 नंबर दो दो बुन करके सुबह शाम कुछ दिन के लिए लेंगे। फिर 1M में सप्ताह में दो दो बुन करके एक बार लेंगे। उसके बाद फिर 10M 15 दिनों पर कुछ दिनों लेंगे। उसके बाद मृगी का दौरा आना बिल्कुल बंद हो जाएगा। अगली दवा है नक्सवॉर्म। नक्सवॉर्म 30 नंबर में। यदि मृगी का दौरा आने का वजह अपच हो, यानी पेट में हमारे पाचन तंत्र में किसी तरह की गड़बड़ी आने की वजह से मृगी का दौरा बढ़ता हो, मृगी के दौरा के समय किसी का बुखार बढ़ जाता हो, या चेहरे पर चिटिया रेंगने जैसा अनुभव होता है, और दौरा पड़ने के बाद जब वह बेहोश हो जाता है, उस अवस्था में यदि उसे पैखाना और पेशाब हो जाता हो, तो उसका मुख्य दवा नक्सवॉर्म होगा। नक्सवॉर्म 30 नंबर में दो दो बूंद करके तीन बार लेंगे, सुबह दोपहर शाम। उसके बाद कुछ दिनों के बाद, यानी 6 महीना 7 महीने के बाद, फिर हम 200 नंबर में दो दो बूंद करके 2 बार लेंगे। फिर 6 महीने के बाद 1M सप्ताह में। उसके बाद फिर 10M 10 दिन या 15 दिन पर लेंगे। कुछ दिनों के बाद यह कंटिन्यू दवा करने पर यह मृगी का दौरा आना बिल्कुल बंद हो जाएगा। अगली दवा है प्लमम मेट। अगर किन्हीं को कब्जियत अधिक रहता हो और मृगी का दौरा पड़ता है, कब्जियत रहता हो, उनके पेटों में दर्द रहता हो, और हाथ पांव में भारीपन जैसा लगता है, जब मृगी का उससे पहले हाथ पैर में बहुत सा भारीपन लगता है, या मृगी के दौरा के बाद हाथ पैर में भारीपन बना रहता है, तो उसका मुख्य दवा प्लमम मेट होगा। इसके साथ ही यदि किन्हीं के ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर के वजह से यदि मृगी का दौरा आता है, तो उसका दवा प्लमम मेट, कॉस्टिकम, कैलेकेरिया कार्ब, थूजा, ये मुख्य दवा होती है। तो किन्हीं का यदि ट्यूमर की वजह से होता है, तो इन दवाओं का सेवन करने से ट्यूमर भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है और मृगी का दौरा आना भी बंद हो जाता है। तो ये निम्न लक्षण रहने पर प्लमम मेट 200 नंबर में सुबह शाम दो दो बूंद करके कुछ दिनों तक सेवन करेंगे, तो मृगी का दौरा आना बंद हो जाएगा। उसके बाद जब मृगी का दौरा आना कुछ दिनों तक कंटिन्यू बंद रहता है, उसके बाद फिर उसका पावर 1M कर लेंगे, कुछ दिन 1M पावर चलाएंगे, उसके बाद फिर 10M चला करके उसे बंद कर देंगे। अगली दवा है सिकुटा विरोसा। सिकुटा विरोसा मृगी का एक खास दवा है, जिसमें टॉनिक एपिलेप्सी, यानी जब मृगी का दौरा जब पड़ता है तो रोगी अकड़ जाता है, उसका पीठ पीछे की ओर मुड़ जाता है धनुष की तरह। यदि इस तरह का लक्षण होता है तो उसका मुख्य दवा सिकुटा विरोसा होता है। खास करके यदि प्रेग्नेंट महिला में मृगी का दौरा आता है, या बच्चों में बार बार मृगी का दौरा आता है, और जब मृगी का दौरा आता है उस समय सांस में परेशानी आती है, चेहरा लाल हो जाता है और मुंह से झाग निकलने लगता है। जब मृगी का दौरा अटैक होता है तो दौरा का शुरुआत यदि गर्दन और सिर से होता है, तो उसका दवा सिकुटा विरोसा होगा। सिकुटा विरोसा 200 नंबर में दो दो बूंद करके 2 बार सुबह शाम लेंगे। कुछ दिनों तक ये लेने पर मृगी का दौरा आना बंद हो जाएगा। जब मृगी का दौरा आना बंद हो जाएगा, उसके बाद फिर सिकुटा विरोसा 1M कुछ दिन तक चला देंगे, उसके बाद फिर 10M चला देंगे, उसके बाद दवा बंद कर देंगे, फिर मृगी का दौरा नहीं आएगा। उसके बाद अगली दवा जो होता है वह है हाइओस्मस। हाइओस्मस इसका जो दौरा पड़ता है खास करके सोने के बाद, जब जगने का समय होता है, यानी जब हम हैबिचुअली प्रतिदिन सुबह 6 बजे जागते हैं, तो ये दौरा 5 या 5:30 बजे के आसपास आता है। यानी हमें सोने के बाद जो जगने का समय होता है, उस समय यदि मृगी का दौरा आता है, तो उसका खास दवा जो होता है वह होता है हाइओस्मस। हाइओस्मस के दौरा आने के समय मसल्स में तेज स्पाज्म होता है, कन्वल्सन तेज होता है, जख्म होता है, उसके मुंह से झाग निकलता है, जीभ कट जाता है। इसके साथ ही
मिर्गी के दौरा आने के पहले वह तरह तरह के काल्पनिक की तस्वीरें देखता है। और जब मिर्गी का दौरा खत्म हो जाता है तो रोगी एक लंबी समय तक सोते रहता है। यदि इस तरह का लक्षण है तो हाइओस्मस 30 नंबर में दो दो बूंद करके 3 बार कुछ दिनों तक सेवन करने के बाद मिर्गी का दौरा बंद हो जाएगा। जब कुछ दिनों तक मिर्गी का दौरा आना बंद हो जाएगा उसके बाद हाइओस्मस 200 नंबर में फिर हम 1 बार लेंगे। फिर 1 एम में सप्ताह में 1 बार लेंगे। कुछ दिनों के बाद फिर 10 एम सप्ताह में 1 बार लेंगे। इसके बाद फिर दवा बंद कर देंगे। फिर उसके बाद मिर्गी का दौरा नहीं आएगा। अगली दवा है बेलाडोना। यदि किसी बच्चों को बुखार आने के समय वह तरह तरह के काल्पनिक चीज देखता है और मिर्गी का दौरा आता है, उसका चेहरा लाल रहता है, तो उसका मुख्य दवा जो होगा वह होगा बेलाडोना। बेलाडोना का जो मिर्गी का दौरा आता है, जो अस्पताल में आता है, खास करके फेस या आंखों से शुरुआत होती है, तो उस आधार से उस सिम्टम पे अगर बेलाडोना 30 नंबर का दो दो बूंद करके 3 बार सेवन करेंगे तो कुछ ही दिनों के बाद मिर्गी का दौरा आना बंद हो जाएगा और स्थायी बंद हो जाएगा। अगली दवा है कॉस्टिकम। यदि किन्हीं को इरेगुलर मेंस आने की वजह से मिर्गी का दौरा होता है और दौरा खास करके रात में होता है और दौरा आने का अचानक यूरिनेशन यानी पेशाब अनुभव होने लगता है या ब्रेन में ट्यूमर की वजह से मिर्गी का दौरा आता है तो उसका दवा कॉस्टिकम होता है। कॉस्टिकम 200 नंबर में दो दो बूंद करके सुबह शाम लेंगे। जब दौरा आना बंद हो जाएगा तो 1 एम सप्ताह में 1 खुराक लेंगे। तो उसके बाद 10 एम सप्ताह में 1 खुराक लेंगे और उसके बाद महीना में 1 आध 2 खुराक CM पावर लेकर के फिर दवा लेना बंद कर देंगे। फिर उसके बाद दौरा नहीं आएगा। अगली दवा है एस्टेमोनियम। एस्टेमोनियम का रोगी का जब दौरा आता है, जब उसका कन्वल्सन आता है, मसल्स में अस्पताल में जब होता है, उसमें वह चेत नहीं होता, वह कॉन्शियस में रहता है, वह चेतित अवस्था में रहता है। और खास करके किन्हीं को यदि ब्राइट लाइट की वजह से मिर्गी का दौरा आता है, यानी सड़क पर चल रहा है, किसी गाड़ी का हेडलाइट यदि उसकी आंख पर पड़ता है, मिर्गी का दौरा आ जाता है। या उसकी आंखों पर कोई तेज टॉर्च का रोशनी जला दे और मिर्गी का दौरा आ जाए तो उसका खास दवा स्टेमोनियम होगा। स्टेमोनियम 30 नंबर दो दो बूंद करके 3 बार सेवन करेंगे। कुछ दिनों के बाद मिर्गी का दौरा आना बंद हो जाएगा। जब मिर्गी का दौरा आना बंद हो जाएगा तो फिर 200 नंबर का दवा दो दो बूंद करके सुबह शाम लेंगे। कुछ दिन लेने के बाद फिर 1 एम सप्ताह में 1 बार लेंगे। उसके बाद 10 एम सप्ताह में 1 बार लेंगे। उसके बाद दवा बंद कर देंगे। फिर मिर्गी का दौरा नहीं आएगा। उसके बाद अगली दवा जो है वह है ब्राइटामील। यदि किन्हीं को मिर्गी के दौरा आने से पहले पूरे शरीर में चिट्टी रेंगने जैसा अनुभव हो और उसे प्यास नहीं लगे, यदि किन्हीं को चिट्टी रेंगने जैसा अनुभव हो और उसके बाद दौरा आए तो ब्राइटाम्यूर 200 नंबर में दो दो बूंद करके सुबह शाम कुछ दिनों तक लेंगे। मिर्गी का बंद हो जाएगा। उसके बाद फिर कुछ दिनों तक 1 एम सप्ताह में लेंगे। फिर 10 एम कुछ दिन लेंगे। उसके बाद मिर्गी का दौरा आना बिल्कुल बंद हो जाएगा। अगली दवा है एब्सिंथम। एब्सिंथम यदि मिर्गी के दौरा आने के पहले यदि चक्कर आता या उसकी जो मिर्गी के दौरा के बाद याददाश्त खत्म हो जाता हो और दौरा हाथ पैर से शुरुआत होता हो तो एब्सिंथम 30 नंबर में दो दो बूंद करके 3 बार सेवन करेंगे। कुछ दिनों तक लगातार सेवन करने के बाद मिर्गी का बंद हो जाए। दोस्तों, इन दवाओं के साथ जो अभी हम बताएं, इन दवाओं के सिम्टम के आधार पर सेवन करते हुए R33 नंबर की दवा 20-20 बूंद करके 3 बार आधे कप पानी में 20 बूंद दवा 3 बार सेवन करेंगे। और ये जो लक्षण के आधार पर दवाएं जो बताया जा रहा है इसका सेवन करेंगे तो निश्चित ही कुछ दिनों के बाद मिर्गी का दौरा आना बंद हो जाएगा
और ये दवा कुछ दिनों तक नियमित रूप से सेवन करते रहेंगे तो निश्चित ही यह अस्थायी रूप से ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, इसके साथ हम आपसे यह भी कहेंगे कि यदि किन्हीं का मिर्गी का दौरा पड़ रहा है तो इन दवाओं का सेवन एक कुशल चिकित्सक के देखरेख में ही लें, उनकी सलाह से लें, ताकि आपकी सिम्टम के आधार पर सही दवा का चुनाव हो। और इन दवाओं के सेवन से निश्चित ही मृगी का दौरा आना अस्थायी रूप से बंद हो जाता है। तो दोस्तों, अंत में एक छोटा सा आपसे आग्रह रहेगा कि यदि इस चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि इस तरह का हेल्थ से रिलेटेड जो भी वीडियो बनाऊं वह आप तक पहुंचते रहे। इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।